प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं यहाँ से, ध्यान से समझने वाले हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, बेच रहा है, इसलिए SP1 मैं मान लेता हूँ 10% है। और आगे लिखता है यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, यानी SP2 मेरा 10% से होके अब ये 15% हो जा रहा है। अगर ऐसा होता तो उसे 200 रुपए अधिक प्राप्त होता। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी अधिक या कम शब्द देता है ना, तो हमेशा दिए गए SP या फिर अगर CP दे दिया तो उनका आप डायरेक्ट के डायरेक्ट क्या ले लेना बच्चों, अंतर ले लेना। इनका अंतर आपको दे के रखा हुआ है 200 रुपए, यानी कि एक्चुअल में देखोगे तो मेरे को 15% माइनस 10% का वैल्यू दे के रखा है 200 रुपए। और यहां से देखोगे तो 5% का मान हो जाएगा आपका 200 रुपए। 1% का मान यहीं से निकल आएगा बच्चों 40 रुपए। और यहाँ से आप 100% का मान निकाल लोगे और आपका आ गया फाइनली 4000 रुपए। और ये 4000 रुपए ही मेरा CP होगा, क्योंकि CP हमेशा 100% होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया हुआ है, लिखता है यदि वस्तु को 50% घाटा खा के बेचा जाता है, 50% घाटा खा के बेचा जाता है, तो कितने में बेचा होगा। मुझे SP निकालना है, फॉर्मूला एक ही है बच्चों, SP/CP इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे बोल रहा है 50% घाटा खाने यानी -50 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 100 हो जाएगा। SP का मान मेरे को निकालना है, CP मेरा है 4000 और बराबर में आ जाएगा बच्चों ये 50/100। 50 से देखोगे तो एक बार में ये 2 बार में चला गया, 2 से चला गया ये 2 बार में, तो फाइनली मेरे पास देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 2000। सीधा SP का मान यहाँ से 2000 का 1 से गुणा होके मेरे पास फाइनल आंसर 2000 रुपए में आ जाएगा। यानी कि 50% घाटा खा के वो 2000 रुपए में इसको बेचा था। सिंपल।